वेलकम बैक दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक धांसू जबरदस्त सुपर सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी जिसका नाम है वलयम। इसका मतलब है जाल और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। ये मूवी रिसेंटली अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई थी। आप मूवी के बारे में सिंपल से बात करें तो इस मूवी को आप हिट मूवी से कंपेयर कर सकते हो। आप खुद समझ जाओ कि मूवी में कितना सस्पेंस है। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मूवी में काफी सारे सीन्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदा किसी और बंदे को खींचते हुए कहीं पर ले जा रहा होता है और बैकग्राउंड में जो बेहोश पड़ा है वो बंदा हम व्यूअर्स को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि इसकी कहानी की शुरुआत हुई दिशा से। अब दिशा कहां पर है, किस हालत में है, ये इसको पता नहीं, लेकिन ये इस कहानी को अंत तक ले आएगा। उसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाने लगती है जहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है और यही है हमारा हीरो और इसका नाम है अरविंद। उसके बाद हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम है दिशा। हाँ मुझे पता है थोपड़े नए हैं लेकिन स्टोरी में दम है। खैर एक्चुअली यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात चल रही होती है, मतलब लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए हैं। तो थोड़ा बहुत प्राइवेटली बात करने पर अरविंद को दिशा पसंद आ जाती है और दिशा को अरविंद पसंद आ जाता है। इस तरह से इन दोनों की शादी भी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ये दोनों अपना एक नया घर भी खरीद लेते हैं। तो इसी दरमियान में अरविंद ये देखता है कि दिशा किसी लड़के से बात कर रही होती है और एक्चुअली अरविंद ऐसा पहली बार देखा है। एक्चुअली दिशा का मेल फ्रेंड नहीं था। तो ये चीज देखकर अरविंद को थोड़ा वियर्ड सा लगने लगता है। उसी दिन रात जब ये दोनों रोमांस करने ही वाले होते हैं कि तभी दिशा का फोन ब्लिंक होने लगता है। तो दिशा अरविंद के साथ रोमांस करने के बजाय वो फोन में मैसेजेस करने लगती है। ये देखकर अरविंद को थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है और तभी अरविंद दिशा से पूछने लगता है। तो दिशा अरविंद को बताने लगती है कि मैं मेरे पुराने फ्रेंड से चैट कर रही थी और वो एक मर्द है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तुमको। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत तू मैं होने लगती है। एक्चुअली अरविंद का सवाल सुनने के बाद दिशा थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बाहर जाकर सो जाती है। दिशा बाहर जाने के बाद अरविंद को थोड़ी बहुत गिल्टी महसूस होने लगती है। वो दिशा के पास जाता है और दिशा से कहने लगता है कि जानू एक्चुअली मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था, ये तो बस मेरा प्यार है, मुझे डर है कि कहीं तुम खो ना जाओ। लेकिन तब तक दिशा सो चुकी होती है। उसके बाद अरविंद आई एम सॉरी कहकर एक स्टिकर फ्रिज पर लगा देता है और वो भी जाके सो जाता है। सुबह होने के बाद अरविंद दिशा से कहने लगता है कि जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना है। एक्चुअली दिशा भी कहीं पर जॉब कर रही होती है। तो पहले अरविंद दिशा को उसकी ऑफिस छोड़ता है और उसके बाद अरविंद अपने खुद की ऑफिस जाता है। लेकिन इतना देर होने के बावजूद भी दिशा अभी तक रेडी नहीं हुई और अरविंद से कहने लगती है कि तुम चले जाओ, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से की हालत में अपने ऑफिस चला जाता है। अरविंद जाने के बाद दिशा वो स्टिकर देखती है आई एम सॉरी का। तो दिशा उसी के नीचे गो टू हेल कहकर लिख देती है। थोड़ी देर बाद मदन, इनका पड़ोसी, दिशा के घर आता है। एक्चुअली मदन के बारे में बात करें तो एक प्ले बॉय है, हमेशा दिशा को ताड़ते रहता है और फिलहाल मदन दिशा के पास चार्जर का बहाना लेकर उसके सामने आता है। दिशा अपने घर के अंदर जाकर चार्जर लेकर मदन को दे देती है और यहाँ से दफा होने के लिए कहती है और उस वक्त मदन दिशा को बहुत ही गंदी नजरों से देखता रहता है। खैर इधर ऑफिस में अरविंद दिशा को व्हाट्सएप करने लगता है लेकिन दिशा की तरफ से नो रिप्ले। खैर रात होने के बाद अरविंद अपने घर जाता है और बेल बजाने लगता है लेकिन दिशा उस दरवाजे को ओपन नहीं करती। वो सोचता है कि दिशा अभी भी अपने ऑफिस से घर नहीं आई। तो अरविंद के पास एक और डुप्लीकेट की होती है और वो उस की के थ्रू अपने घर में एंटर होता है। घर में अंदर आने के बाद अरविंद वो स्टिकर देखता है, दिशा ने सुबह में लिखा था गो टू हेल। और दिशा को खुश करने के लिए अरविंद दिशा की मनपसंद डिश बनाने लगता है। इस तरह से देखते ही देखते रात के 9:30 बज जाते हैं लेकिन दिशा अभी भी अपने घर नहीं आई। जब अरविंद दिशा की फोन को कॉल करता है तो दिशा का फोन वहीं पर होता है, मतलब दिशा ने अपना फोन वहीं पर भूल के चली गई और दिशा के फोन में काफी सारे मैसेजेस होते हैं लेकिन वो फोन लॉक्ड रहता है। ऑफ कोर्स अरविंद को इसका पासवर्ड नहीं पता। उसके बाद अरविंद दिशा की बुटीक को कॉल करता है तो दिशा की फ्रेंड अरविंद से कहती है कि आज दिशा बुटीक नहीं आई। उसके बाद अरविंद नीचे जाकर कोटैया से पूछने लगता है, कोटैया इस अपार्टमेंट का वॉचमैन होता है, क्या तुमने दिशा मैम को नीचे आते हुए देखा। तो कोटैया अरविंद को बताने लगता है नहीं सर, आज मैंने दिशा मैम को ही नहीं देखा। तो ये बात सुनने के बाद अरविंद को थोड़ी बहुत घबराहट होने लगती है। तो उसके बाद सीन फिर से पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है और इस पुलिस वाले का नाम है रघुराम और रघुराम एक लड़के को जिसका नाम है गौतम उसे एक वार्निंग दे रहा होता है क्योंकि गौतम ने किसी एमएलए के ऊपर ट्रोल किया था और उसी बात को लेकर रघुराम गौतम को वार्निंग देते रहता है।
क्या तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आता है, शॉर्टकट में चिन्ना, और ये एमएलए का बेटा है। एक्चुअली चिन्ना गौतम को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आता है। ये सुनने के बाद रघुराम चिन्ना से कहने लगता है, तुम फिक्र मत करो चिन्ना, मैंने उस लड़के को बहुत जबरदस्त वार्निंग देके भेजा है, अब अगली बार वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। और ऑफ कोर्स वहीं पर गौतम भी होता है, तो चिन्ना गौतम को पहचान लेता है कि इसी लड़के ने इसके बाप पर ट्रोल किया था। तो चिन्ना अपने आदमियों की मदद से गौतम को मारने पीटने लगता है और उसे वार्न भी करता है, अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या तभी उसी वक्त अरविंद पुलिस स्टेशन आता है और रघुराम से कहने लगता है कि सर मेरी बीवी दिखाई नहीं दे रही है, वो मिसिंग में है। ये सुनने के बाद रघुराम अरविंद को थोड़ा बहुत दिलासा दिलाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, लेट से ही सही तुम्हारी बीवी वापस आ जाएगी। ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। और ऐसे ऑप्शन की तरह रघुराम अरविंद से मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहता है और उसी तरह अरविंद अपने बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिख देता है। उसके बाद अरविंद अपने मोहल्ले में जाकर दिशा की फोटो दिखाकर इधर उधर पूछने लगता है, लेकिन किसी ने भी दिशा को नहीं देखा। सुबह होने के बाद पुलिस अरविंद के अपार्टमेंट आती है और कोटैया से दिशा के बारे में पूछने लगते हैं। और उसी वक्त ऊपर से मदन ये चीज ऑब्जर्व कर रहा होता है और मदन घबराया हुआ भी रहता है। और तभी उसी वक्त अरविंद भी वहाँ पर आता है और कोटैया से पूछने लगता है कि कोटैया कल हमारे अपार्टमेंट को कोई नया शख्स आया था। तो कोटैया बहुत याद करने के बाद पुलिस को और अरविंद को बताने लगता है, हाँ सर कल एक नया बंदा आया था और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो मदन के घर जा रहा है। खैर उसके बाद पुलिस और अरविंद दिशा के बुटीक जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद इन लोगों को ये बात पता चलती है कि दिशा रिसेंटली अपने कॉलेज फ्रेंड से मुलाकात की थी और जब दिशा उस लड़के से मिली थी तो वो बहुत अपसेट सी थी। और दिशा की फ्रेंड पुलिस को ये भी बताती है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो एक ब्लैक गाड़ी में आया था। उसके बाद अरविंद अपने घर जाकर अपने शादी के एल्बम को ढूंढने लगता है। एक्चुअली वो शादी की एल्बम किसी बड़े से सूटकेस में मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे ही खुली होती है, मतलब वहाँ पर बड़ा सा सूटकेस नहीं होता। तो अरविंद अपने मैरिज की एल्बम को देखने लगता है कि कौन नया बंदा हो सकता है, दिशा का फ्रेंड। सारा सब कुछ देखने के बाद अरविंद को ऐसा नया चेहरा नजर नहीं आता। उसके बाद तभी अरविंद की नजर उस टेबल क्लॉक पर पड़ती है जो स्टॉप हो चुकी होती है। जब अरविंद उस वॉच को घुमा के देखता है तो उसमें बैटरी बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब कल तक तो ये वॉच रन हो रही थी। तो इधर उधर ढूंढने के बाद अरविंद को इस वॉच की बैटरी दिख जाती है और ये देखकर अरविंद को शक होने लगता है कि कोई ना कोई अरविंद के घर जरूर आया होगा। उसके बाद जब अरविंद अपने ऑफिस जा रहा होता है तो इसके पैरों के नीचे एक बैंगिल आती है जो एक बच्ची खेल रही थी और ये बैंगिल और किसी की नहीं दिशा की होती है। तो अरविंद उस बच्ची से पूछने पर वो बच्ची अरविंद को बताने लगती है कि मुझे ये बैंगिल उन सीढ़ियों पर मिली है। कि तभी अरविंद फौरन कोटैया के पास आता है और उसे पूछने लगता है कि कोटैया कल जो नया बंदा हमारे अपार्टमेंट आया था वो किस गाड़ी में आया था, किस कलर की गाड़ी में आया था। तो कोटैया बहुत याद करने पर अरविंद को बताने लगता है कि सर वो तो एक काली गाड़ी में आया था। और उसी वक्त अरविंद दिशा की फ्रेंड को फोन करके पूछने लगता है कि तुमने दिशा के फ्रेंड को किस गाड़ी में जाते हुए देखा। तो दिशा की फ्रेंड अरविंद को बताने लगती है वो तो एक ब्लैक स्कोडा थी, मतलब वहाँ पर भी ब्लैक स्कोडा और यहाँ पर भी ब्लैक स्कोडा। और अरविंद मदन के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि कल 11 और 12 के बीच तुम्हारे घर कोई आया था। तो मदन अरविंद को बताने लगता है कल तो हमारे घर कोई भी नहीं आया। तो ये सारा सब कुछ जान लेने के बाद अरविंद फौरन पुलिस के पास जाता है और रघुराम से बताने लगता है कि सर दिशा का किडनैप हो चुका है। किडनैपर पहले हमारे अपार्टमेंट के पीछे आया अपनी गाड़ी लेकर और उसके बाद वो हमारे घर गया, दिशा के साथ हाथापाई हुई और वो किडनैपर दिशा को लगेज बैग में रखकर पीछे के रास्ते से आकर उस लगेज बैग को अपने कार के डिक्की में रख के वहाँ से चला गया। और अरविंद फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है। ये सारा सब कुछ सुनने के बाद रघुराम अरविंद से कहता है सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। उसके बाद रघुराम क्लूज टीम को अरविंद के घर भेज देता है ये जानने के लिए कि इसके घर में किडनैपिंग हुई है या नहीं। तो इसी दरमियान में रघुराम मदन के पास आता है ये पूछने के लिए कि 11 और 12 के बीच में इसके घर कोई आया है। और उसी तरह रघुराम मदन से पूछने लगता है कि 11 और 12 के बीच तुम कहाँ पर थे। तो यहाँ पर मदन रघुराम से कहता है कि मैं उस वक्त अपने घर में ही था, लेकिन थोड़ी देर पहले इसकी बीवी रघुराम से कहा था कि उस वक्त मेरे पति घर पर नहीं थे, वो किसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गए थे। मतलब रघुराम से मदन की बीवी कुछ और कहा था और मदन खुद रघुराम से कुछ और कह रहा है, जिसकी वजह से रघुराम मदन को पुलिस स्टेशन लाता है
उसके मुंह से असली सच बुलवाने के लिए और उससे पूछने लगता है कि बताओ 11 और 12 के बीच तुम कहां पर थे। तो इस तरफ अरविंद दिशा की फेसबुक प्रोफाइल चेक करने पर इसको एक नया बंदा दिखता है और इसका नाम है मधु। और मधु को देख के अरविंद समझ जाता है कि उस दिन दिशा ने इसी बंदे से मुलाकात की थी। और यहाँ पर रघुराम को दिशा की एक और फ्रेंड के बारे में पता चलता है, इसकी कॉलेज की फ्रेंड। और इसे पूछने पर रघुराम को ये बात पता चलती है कि कॉलेज डेज में ऐसा रूमर था कि दिशा और मधु का कोई चक्कर चल रहा है। ये बात सच है या झूठ है इन लोगों को पता नहीं। ये बात जानने के बाद रघु ये समझता है कि दिशा का अफेयर मधु के साथ चल रहा होगा और रघुराम मधु को ढूंढते हुए उसके एरिया जाता है। और तभी उसी वक्त अरविंद भी मधु को ढूंढते हुए वो एरिया आ जाता है। और देखते ही देखते रघुराम अरविंद पर शक करने लगता है कि अरविंद को दिशा के बारे में पता चल चुका होगा और अरविंद ने खुद दिशा को गायब कर दिया। ये सुनने के बाद अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और रघुराम पर चिल्लाने लगता है। तो रघुराम को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अरविंद को 2-4 मुक्के मारने लगता है। ये चीज वहाँ की पब्लिक अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड कर लेती है। और तभी उसी वक्त अरविंद मीडिया का सहारा लेता है और मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए ये कहता है कि देखिए पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। एक्चुअली पुलिस पब्लिक की सर्वेंट होती है और जब मैं अपनी पत्नी की बात लेकर पुलिस के पास गया तो पुलिस खुद मुझ पर शक कर रही है और मुझे देखिए मारा पीटा, ये कहाँ का इंसाफ है। और ये न्यूज देखकर रघुराम का हायर ऑफिसर रघुराम को डांटने लगता है, ये तुम कैसी ड्यूटी कर रहे हो। वो बंदा खुद एक क्लू के बारे में बता रहा है, तुम उस क्लू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय खुद तुम उस पर शक कर रहे हो। जाओ पहले इस केस को सॉल्व करो। तो अपने हायर ऑफिशियल की डांट सुनने के बाद रघुराम को और गुस्सा आता है और वो मदन के पास आकर मदन को मारने पीटने लगता है और वो पूछने लगता है कि बताओ 11 और 12 के बीच तुम कहाँ पर थे। तो बहुत मारने के बाद में मदन रघु को बताने लगता है कि वो थिएटर गया था फिल्म देखने के लिए। और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि मदन 11 और 12 के बीच थिएटर में था। उसके बाद ये बात अरविंद के फादर और दिशा के माँ बाप को पता चल जाती है और वो सारे लोग अरविंद को हौसला देने के लिए उसके घर आते हैं। और तभी उसी वक्त रघुराम भी आता है और रघुराम गुस्से से अरविंद को बताने लगता है कि क्लूज टीम के हिसाब से तुम्हारे घर में कोई किडनैपिंग ही नहीं हुई। और एक शॉकिंग बात बताऊं कि कल तक जो कोटैया यहाँ पर काम कर रहा था उसका अता पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। क्या ये भी कोइंसिडेंस है? इस तरह से रघुराम फिर से अरविंद पर शक करने लगता है। ये देखकर अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर से दफा होने के लिए कहता है। उसके बाद अरविंद अपने एरिया का रूट मैप लेता है ये देखने के लिए कि किस किस जगह पर सीसीटीवी कैमरा फिट है और किस किस जगह पर सीसीटीवी कैमरा फिट नहीं है। तो फाइनली अरविंद को एक रूट मिल जाता है जिस रूट पर सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद नहीं होते। कि तभी उसी वक्त दिशा के फोन को एक मैसेज आता है सेव मी कहकर। तो अरविंद फौरन अपना फोन लेकर उस नंबर को डायल करके कॉल करने लगता है, लेकिन उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, वो फोन कट कर देता है। इस तरफ गौतम नाम का वही लड़का उसी एमएलए पर ट्रोल करते रहता है और ये बात फिर से चिन्ना को पता चल जाती है। और ये देखकर चिन्ना ठान लेता है कि गौतम को बहुत जोर से सबक सिखा के रहेगा। तो यहाँ पर अरविंद उस रूट मैप को और उस मैसेज को लेकर रघुराम के पास जाता है और सारा सब कुछ रघुराम को समझाने लगता है कि अगर किडनैपर इस रूट से आया तो वो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इस रूट पे सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। और रघुराम उस नंबर को ट्रैक करने के लिए लगा देता है, मतलब ये पता करने के लिए कि जो दिशा के फोन को मैसेज आया है वो नंबर किसका है, कहाँ का है, किधर का है। उसके बाद चिन्ना को दिखाया जाता है चिन्ना किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रग्स ले रहा होता है और तभी उसी रेस्टोरेंट में एक और बंदा आता है और वो बंदा खामखा वेटर पर चिल्लाने लगता है, मतलब वहाँ पर वो बेवजह एक ड्रामा क्रिएट करने लगता है। और उसी बंदे के पीछे चिन्ना बैठा हुआ रहता है और चिन्ना अपने आदमियों से कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह करके गौतम को फाइंड आउट करो, मुझे उसे सबक सिखाना है। तो उस बंदे की बातें चिन्ना को डिस्टर्ब करने लगती है। तो चिन्ना फौरन अपने सीट से उठकर उस बंदे को 2-4 झापड़ लगा देता है और फौरन यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। तो वो बंदा चिन्ना को सबक सिखाने के लिए जाते जाते उसका फोन चुरा लेता है और यहाँ पर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करते हुए उसी रेस्टोरेंट आती है और अरविंद यहाँ पर ब्लैक स्कोडा को देखता है। जब पुलिस उस नंबर को कॉल किया जाता है तो वो नंबर और किसी का नहीं चिन्ना का होता है और वो फोन इस बंदे के हाथ में होता है। तो पुलिस फौरन इस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है
ये देखकर चिन्ना घबरा जाता है और फौरन वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। और इसी हाथापाई के दौरान उस बंदे के हाथ में चिन्ना का फोन होता है, वो नीचे गिर जाता है। चिन्ना मौके का फायदा उठाकर अपने फोन को हासिल कर लेता है और फौरन वो वहाँ से निकल लेता है। तो पुलिस उस बंदे को पुलिस स्टेशन लाती है। इस बंदे का नाम है नवीन। और पुलिस बार बार पूछने पर नवीन पुलिस को यही बात बताता है कि उस फोन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक्चुअली चिन्ना को सबक सिखाने के लिए उसका फोन चुरा लिया था। और रघुराम उसी वक्त नवीन को कुछ फोटोग्राफ दिखाता है कि तुम्हारे पीछे कौन बैठा था। तो इसी दौरान अरविंद मधु की फोटो दिखाकर उसे पूछने लगता है क्या तुम्हारे पीछे यही बंदा बैठा था। तो नवीन पुलिस को और अरविंद को कहता है नहीं सर, ये बंदा नहीं। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ लोग बेहोशी की हालत में उस लड़की को ड्रग्स चढ़ा रहे होते हैं। तभी उसी फ्लैट चिन्ना भी आता है और चिन्ना अपने आदमियों से कहने लगता है कि पुलिस मुझे ट्रेस कर रही है और तुम लोग भी सावधान रहना। और उसी वक्त चिन्ना के आदमी गौतम को वहीं पर पकड़ के लाते हैं और चिन्ना गौतम को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। उसके बाद चिन्ना उस लड़की के रूम में जाता है उस लड़की से कांड करने के लिए। और यहाँ पर रघुराम को ये बात पता चल जाती है कि गौतम अपने घर में नहीं है। तो रघुराम को शक होने लगता है कि शायद गौतम को चिन्ना नहीं उठा लिया होगा। तो यहाँ पर अरविंद को मधु का पता चल जाता है और वो मधु को ढूंढते हुए उसके घर जाता है। मधु अरविंद को देखते ही वहाँ से भागने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच चेजिंग होने लगती है। तो कुछ दूर जाने के बाद अरविंद मधु को पकड़ लेता है और उसे दिशा के बारे में पूछने लगता है कि तब जाके अरविंद को पता चलता है कि एक्चुअली मधु किसी दूसरे आदमी के पास से पैसे लिया था और उसी से बचते हुए फिर रहा है और मधु अरविंद को उसी आदमी का आदमी समझ रहा था। तो अरविंद मधु को दिशा के बारे में बताने लगता है कि दिशा किडनैप हो चुकी है, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। और अरविंद मधु से उसके कॉलेज डेज के बारे में पूछने लगता है। तो मधु अरविंद को अपने कॉलेज डेज के बारे में बताने लगता है कि मधु और दिशा ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि मधु दिशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कभी भी अपना प्यार का जिक्र बाहर नहीं निकाला। मधु दिशा से एज ए फ्रेंड की तरह ही बिहेव करता था। और तभी उसी वक्त चिन्ना आता है और चिन्ना दिशा की तारीफ करने लगता है और दिशा भी चिन्ना से बहुत हंसते हुए बात करने लगती है। इस तरह से इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगती है। और एक दिन चिन्ना दिशा को अपनी कार में कहीं पर लाता है उसे प्राइवेटली बात करने के लिए। और चिन्ना इनडायरेक्टली दिशा से किस मांगता है। ये सुनने के बाद दिशा को सारा सब कुछ समझ आ जाता है कि एक्चुअली चिन्ना दिशा को यूज करने के लिए उससे बात कर रहा था, उससे क्लोज मूव हो रहा था। दिशा ना कहने के बाद चिन्ना दिशा से बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं अपना बॉल लेने के लिए। तो इन लोगों को देखकर चिन्ना दिशा को छोड़ देता है। और सीक्रेट बात यह है कि वहीं पर मधु भी होता है और मधु दिशा और चिन्ना की बातें सुन रहा होता है। तो इस तरह से मधु अरविंद को ये सारी बातें बताने लगता है और अरविंद को ये भी बताने लगता है कि अब तो चिन्ना एक एमएलए का बेटा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तुम चिन्ना का पता करो। तो चिन्ना के बारे में जान लेने के बाद अरविंद रघुराम को फोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। तो रघुराम अरविंद को चिन्ना का फ्लैट का एड्रेस दे देता है और वो कहता है तुम इस एड्रेस पर आ जाना, मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। एक्चुअली मैं दूसरे केस में वहाँ पर जा रहा हूँ और वहीं पर तुम मुझे जो बताना चाहते हो वो बताओ। तो जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उस एरिया का पावर कट रहता है और रघुराम चिन्ना से गौतम के बारे में पूछने लगता है, बताओ गौतम कहाँ पर है। गौतम का नाम सुनते ही चिन्ना रघुराम से कहता है, कौन गौतम, मैं किसी गौतम को नहीं जानता। और रघुराम को पक्का यकीन है कि गौतम को गायब करने वाला चिन्ना ही हो सकता है। तो इसी दरमियान में अरविंद भी वहाँ पर आता है रघुराम से मिलने के लिए। और जब रघुराम उस लड़की के रूम में जाने ही वाला होता है कि तभी चिन्ना रघुराम को रोक देता है और चिन्ना रघुराम से कहता है, गौतम दूसरे कमरे में है, जाओ उसे ले जाओ। तो पुलिस जाने के बाद चिन्ना अपने आदमियों से कहता है कि फटाफट से हम इस सेटअप को चेंज कर देना होगा, पुलिस को इस एड्रेस के बारे में पता चल चुका है। जब रघुराम गौतम को लेकर बाहर आता है तो जल्दबाजी में रघुराम अरविंद से बिना मिले वो चला जाता है। ये देखकर बेचारा अरविंद बहुत अफसोस करने लगता है। और तभी उसी वक्त उस अपार्टमेंट की लाइट आ जाती है और तभी अरविंद के कानों में उस लिफ्ट की आवाज सुनाई देने लगती है। और ये लिफ्ट की म्यूजिक वही है जिस दिन अरविंद ने उस फोन को कॉल किया था, उस वक्त भी यही म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो रही थी। जब अरविंद उस लिफ्ट में जाता है तो वहाँ पर चिन्ना होता है और तभी उसी वक्त अरविंद चिन्ना पर हमला कर देता है, उसको मारने पीटने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। तो फाइनली अरविंद चिन्ना को किसी सुनसान जगह पर लाता है और उसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने दिशा को कहाँ पर छुपा के रखा है। तो चिन्ना अरविंद से पूछने लगता है, कौन दिशा, मैं किसी दिशा को नहीं जानता। तो तब जाके अरविंद दिशा की फोटो को चिन्ना को दिखाने लगता है और उसके बावजूद भी चिन्ना अरविंद से कहता है, ओह ये लड़की
ये लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ा करती थी, लेकिन अब मुझे इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरफ पुलिस को उस नंबर के बारे में पता चल जाता है कि वो नंबर और किसी का नहीं, चिन्ना का ही है। मतलब जिस दिन दिशा के फोन को मैसेज आया था वो नंबर और किसी का नहीं, चिन्ना का ही है। और रघुराम चिन्ना की फोटो को नवीन को दिखाता है और नवीन चिन्ना की फोटो को देखकर पहचान लेता है। हाँ सर, यही है वो, उस दिन मेरे पीछे बैठा हुआ था और मैंने इसी के फोन को चुरा के भाग रहा था। तो इस तरफ अरविंद चिन्ना को बहुत मारने पीटने लगता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुमने दिशा का क्या किया, अगर तुम दिशा को नहीं जानते तो तुम्हारे नंबर दिशा के फोन में क्या कर रहा है। इस तरह से अरविंद चिन्ना को पूछते हुए उसे टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन कितना मारने पीटने के बावजूद भी चिन्ना का यही आंसर होता है कि वो दिशा को बिल्कुल भी नहीं जानता, मतलब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो रघुराम फिर से चिन्ना के अपार्टमेंट जाता है। तो उस वक्त रघुराम वहाँ पर अरविंद की बाइक देखता है और रघुराम अरविंद को फोन करने लगता है लेकिन नॉट रीचेबल, और उसी तरह चिन्ना के फोन को भी कॉल करने लगता है लेकिन उसका फोन भी नॉट रीचेबल रहता है। उसके बाद पुलिस को एक शॉकिंग वाली बात सामने आती है, वो ये है कि जिस दिन दिशा के फोन को मैसेज आया था वो नंबर एक्चुअली चिन्ना का नहीं है, वो नंबर कुछ और है और चिन्ना का नंबर कुछ और है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दिशा के फोन में चिन्ना का नंबर क्यों दिखाई दिया। कि तभी वहाँ पर कोटैया आता है और कोटैया रघुराम से बताने लगता है कि सर मुझे न्यूज़ मिली थी कि मेरे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं फौरन अपने गांव चला गया सर। खैर उसके बाद रघुराम चिन्ना और मधु की फोटो दिखाकर कोटैया से पूछने लगता है कि जिस दिन जो शख्स तुम्हारे अपार्टमेंट आया था वो शख्स इन दोनों में से कोई एक है। तो कोटैया चिन्ना और मधु की फोटो देखकर साफ इनकार कर देता है, नहीं सर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन तभी कोटैया किसी पर उंगली दिखाकर रघुराम को बताने लगता है, सर यही आदमी था उस दिन गाड़ी में आया था हमारे अपार्टमेंट, और वो आदमी और कोई नहीं नवीन होता है जो फिलहाल जेल से छूट के अपने घर जाने ही वाला होता है। ये सुनने के बाद नवीन कोटैया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वो पुलिस को धमकाने लगता है, कोई भी मेरे पास मत आओ वरना मैं इस आदमी को मार दूंगा। इस तरह से नवीन कोटैया के सहारे पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त एक कार आकर नवीन को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से नवीन की उसी वक्त मौत हो जाती है। और नवीन का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी और किसी की नहीं, मदन की होती है। मतलब बाय मिस्टेकली मदन नवीन को ठोक दिया। इस तरफ अरविंद खाना वाना लेकर चिन्ना के पास आता है, लेकिन वहाँ पर चिन्ना नहीं होता। कि तभी चिन्ना अरविंद को पीछे से हमला कर देता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के दौरान अरविंद बहुत जख्मी भी हो जाता है और पुलिस अरविंद का फोन को ट्रैक करते हुए उसी प्लेस आ जाती है। और जब चिन्ना अरविंद को मारने ही वाला होता है रघुराम चिन्ना पर फायर कर देता है, उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद रघुराम अरविंद को इस केस की डिटेल्स बताने लगता है कि दिशा को किडनैप करने वाला नवीन था और वो बाय मिस्टेकली किसी एक्सीडेंट में मर चुका है। और नवीन की घर की तलाशी लेने पर पुलिस को दिशा के कपड़े मिले और उसी तरह वो बड़ा वाला सूटकेस, लेकिन दिशा का कोई अता पता नहीं था और एक्चुअली चिन्ना और दिशा का कोई लेना देना ही नहीं है। नवीन ने दिशा का फोन लेकर किसी फेक नंबर को टाइप किया और नेम के बदले में नवीन चिन्ना के नंबर को टाइप किया और इसी की वजह से जब दिशा के फोन को मैसेज आया था तो वो नेम के बजाय नंबर के नाम से आया था। और दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत लॉजिक मिस लगा, मतलब दिशा का फोन का पासवर्ड खुद उसके पति को ही नहीं पता होती तो नवीन को कैसे पता होगी। तो खैर रघुराम अरविंद को बताने लगता है कि अब तक 1 वीक बीत चुका है और शायद अब तक दिशा मर भी चुकी होगी। तो दिशा की खबर जान लेने के बाद दिशा के माँ बाप अरविंद के पास आते हैं और उसे भी कुछ हौसला दिलाने लगते हैं। उसके बाद एक दिन एक टीवी चैनल वाले उस अपार्टमेंट आते हैं और कोटैया से दिशा के केस के बारे में पूछने लगते हैं। और कोटैया इसी बयान के दौरान ये कहता है कि मैंने नवीन को ऊपर जाते हुए देखा और उसी तरह नीचे आते हुए भी देखा। और ये बात अरविंद के कानों में पड़ती है और वो फौरन कोटैया के पास आकर पूछने लगता है, कोटैया सच बताओ कि तुमने नवीन को नीचे आते हुए देखा लिफ्ट में। तो कोटैया कंफर्म से अरविंद को बताने लगता है, हाँ सर। ये जान लेने के बाद अरविंद फौरन रघुराम के पास आता है और उसे बताने लगता है, सर एक्चुअली दिशा को किडनैप करने में एक नहीं बल्कि 2 लोगों का हाथ है। एक्चुअली नवीन अपने गाड़ी में अकेला आया था और वो लिफ्ट के थ्रू मदन के पास गया और कुछ देर बाद नवीन खुद अकेला उसी लिफ्ट के थ्रू नीचे आया और हो सकता है उसी दरमियान में मदन दिशा को बेहोश करके उसे बड़े वाले सूटकेस में रख के नवीन के कार में रख दिया होगा। लेकिन रघुराम अरविंद को बताने लगता है कि कोई फायदा नहीं है, हमने ऑलरेडी मदन से पूछताछ की है, उसका और दिशा का कोई लेना देना नहीं है। यह जान लेने के बाद अरविंद रघुराम से फिर से कहने लगता है, नहीं सर दूसरा इंसान जरूर है, वो मदन नहीं तो चिन्ना हो सकता है।
लेकिन रघुराम अरविंद की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उसे जाने के लिए कहता है। अरविंद वहाँ से मधु के पास आता है और अरविंद नवीन की फोटो दिखाकर मधु से पूछने लगता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो मधु साफ इनकार कर देता है, ये कौन है मुझे पता नहीं। और इसी तरह दिशा के बारे में इन दोनों के बीच कुछ बातें चलती रहती है कि तभी उसी वक्त अरविंद नवीन का फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगता है तो वहाँ पर उसको एक आदमी का चेहरा दिखता है कि तभी फौरन मधु अरविंद पर हमला कर देता है उसके सर पर मार के। और मधु अरविंद को लेकर किसी जगह पर आता है और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है कि एक्चुअली मधु ने ऐसा क्यों किया। जब कॉलेज खत्म हो चुकी थी तो मधु दिशा को भूल नहीं पाता। वो दिशा को बहुत प्यार करते रहता है और उसी तरह बहुत मिस करते रहता है। जब मधु को ये बात पता चली कि दिशा की शादी हो चुकी है वो और टूट के बिखर जाता है। और ऑफ कोर्स उस वक्त मधु का फ्रेंड नवीन उसे सहारा देने लगता है। और एक दिन मधु गुस्से में आकर नवीन से कहने लगता है, नवीन चलो हम दिशा को उठा लेंगे और हो सके तो हम अरविंद को भी मार देंगे। मुझे किसी भी तरह करके दिशा चाहिए, मैं दिशा से बहुत प्यार करता हूँ नवीन। इस तरह से ये दोनों मिलकर दिशा को फॉलो करने लगते हैं और एक धांसू प्लान बनाने लगते हैं। और इसी प्लान में ये लोग चिन्ना को फंसा देते हैं क्योंकि कॉलेज डेज में चिन्ना और दिशा का झगड़ा हुआ था। तो इस तरह से मधु ये सारी की सारी बातें अरविंद को बताने लगता है और इसी तरह अरविंद को ये भी बताता है कि उसने दिशा को मार दिया, उसकी हाथ की नस काट के। लेकिन बाद में मधु अरविंद से कहता है कि वो झूठ कह रहा है, दिशा अभी भी जिंदा है। अगर तुम दिशा को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम अपनी जान ले लो। आप डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है या दिशा की जान प्यारी है। तो बेचारा अरविंद डिसाइड हो जाता है कि वो अपने आप को खुदकुशी कर लेगा और दिशा को जिंदा रखेगा क्योंकि दिशा प्रेग्नेंट है। और वही दूसरे कमरे में दिशा बंधी हुई रहती है। अरविंद की आवाज सुनने के बाद दिशा भी जोर जोर से आवाज करने लगती है। तो दिशा की आवाज सुनने के बाद अरविंद अपनी जान ना लेते हुए वो मधु को मार देता है। इस तरह से अरविंद अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद रघुराम दिशा के पास आता है उसका बयान लेने के लिए और दिशा पुलिस को इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है कि इसके घर पहले मधु और नवीन आए थे, इसको किडनैप किया और इसको एक गाड़ी में कहीं पर ले गए। और फाइनली रघुराम अरविंद से कहता है, जिस जगह पर मधु की मौत हुई थी हम उस जगह की तलाशी लिए लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला सिवाय एक की के। ये की और किसी की नहीं, अरविंद की बाइक की होती है। और रघुराम बहुत ही साफ दिल से अरविंद को उसकी की वापस कर देता है और उन दोनों से कहता है हैव ए हैप्पी लाइफ। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।